पेश करें। प्रभात खबर की अपील, मतदान प्रक्रिया में भाग लें और मतदाता होने पर गर्व महसूस करें। जिंदगी में नई उम्मीदें, उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अधिकार मिले। अपने मताधिकार का इस्तेमाल हर हाल में करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम बिना भय व लोभ के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि मतदान करने के बाद ही जलपान के लिए सबको प्रेरित करेंगे। धन्यवाद सर। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें न हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। महिला पुरुष वृद्ध युवा सबका ये कर्तव्य है। आपका मतदाता होना आपका अधिकार है। महिला पुरुष वृद्ध युवा सबका ये कर्तव्य है। आपका मतदाता होना आपका अधिकार है। योग्य हो सरकार हमारी यही हमारी सोच, योग्य हो सरकार हमारी यही हमारी सोच। जागरूकता मतदान की होगी चारों ओर, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, 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 जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। के द्वारा देश में शुरू हो रहा है, इसके तथ्य पश्चात करानी के तंभुली नगर के द्वारा जिसकी सहायक निर्देशिका श्रीमती हितल सिन्हा है, इनके द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक नुक्कड़ नाटक होगा। आज 2 नाटकों का मंचन यहाँ हो रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि जो जहाँ कहीं भी हो कृपया नजदीक आ जाए। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक। केवल एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि 2008 में राजस्थान में एक चुनाव हुआ जिसमें सीपी जोशी, जो कि उस समय मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, उनके मतदान पर वो सिर्फ 1 वोट से हार गए थे। और यह जान करके आपको और आश्चर्य होगा कि उस समय उनकी पत्नी और बेटी दिन भर पूजा पर बैठी थी और वो वोट नहीं दे सकी, और वो सिर्फ 1 वोट से हार गए और उनका सीएम बनने का जो ख्वाब था वो खत्म हो चुका था। एक उदाहरण और है, AR कृष्णमूर्ति जो कर्नाटक के थे, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और उनका ड्राइवर उनसे कहा था कि मुझे वोट देने जाना है तो मुझे छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने छुट्टी नहीं दी, यह कह करके कि अगर छुट्टी दे दूंगा तो हमारा दिन भर का आवागमन रुक जाएगा और तुम्हारे 1 वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं तो जीतने ही जा रहा हूँ। और वो सिर्फ 1 वोट से हारे।
अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आप लोग को पता ही है, उनकी जो सरकार एक वोट से गिरी थी। ऐसे कई उदाहरण है जो एक वोट से तख्ता पलट हुआ है। फ्रांस में राजतंत्र से लोकतंत्र आया सिर्फ एक वोट के कारण। अमेरिका की जो भाषा है जर्मन से अंग्रेजी भाषा बनी सिर्फ एक वोट के कारण। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है, इसलिए आप ऐसा न समझें कि हमारा वोट एक वोट कीमती नहीं है। एक वोट कितना कीमती है आप अंदाज लगा सकते हैं इन बातों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं कि आप वोट जरूर दें, चाहे जिसे दें, लेकिन वोट देने जरूर जाए। और इसी के क्रम में अब हम लोग शपथ लेंगे। एक अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे। हम सब प्रभात खबर द्वारा रैली निकाली गई है, वोट करें देश गढ़े। इसमें आप युवा हैं और क्या युवाओं को मैसेज देना चाह रहे हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वोट दें, अपना मतदान दें, अपने मन से अपना नेता चुने और अच्छा नेता चुने जो हमारे देश का विकास कर सके। वोट देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देश का विकास नहीं होगा, विकसित देश नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम। तो वोट देना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुबंती राज। हुआ प्रभात खबर द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि वोट करें देश गढ़े। ये आप युवा हैं और युवाओं को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मेरा नाम अमृत कुमार है और मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग को ज़रूरी से ज़रूरी वोट देना चाहिए। पहले हम लोग को वोट देना चाहिए, उसके बाद जलपान देना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए वोट इतना इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग वोट देंगे तब हम लोग 5 साल का अपना जीवन तय कर पाएंगे कि हम लोग के साथ क्या होगा इन 5 सालों में, हम लोग का ग्रोथ कैसे होगा इन 5 सालों में। तो इसीलिए मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग को वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ कि वो लोग वोट दें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।